अस्सलाम वालेकुम, आई एम इकरा खान। अगर आपको प्रॉफिट स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को आप लास्ट में सब्सक्राइब करें। आज की प्रॉफिट सीरीज़ में से हम आपको सुनाने वाले हैं यूनुस अलैहिस्सलाम की रियल लाइफ स्टोरी। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह ताला का जिक्र किया। तो आए शुरू करते हैं रियल लाइफ स्टोरी प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के एक बहुत अजीम नबी थे। यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वहाँ पर रसूल बनाकर भेजा। वहाँ के लोग परस्ती और शिर्क में डूबे हुए थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने तुम्हें 1 लाख या उससे ज़्यादा लोगों पर नबी बनाकर भेजा। निन्वा की बस्ती में लोगों की तादाद 1,20,000 के करीब थी और वो सारे कुफ्र में डूबे हुए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम कई सालों तक अपनी कौम को समझाते रहे और उन्हें अल्लाह की इबादत करने और बुत परस्ती छोड़ने की दावत देते रहे, लेकिन लोग ज़िद्दी थे। उन्होंने आपकी बात नहीं मानी बल्कि मजाक उड़ाया। लंबे अरसे तक समझाने के बाद भी जब लोग ईमान ना लाए तो यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर शहर छोड़कर निकल गए। असल में अल्लाह का हुक्म था कि आप तभी निकलें जब अल्लाह इजाज़त दे, लेकिन आपने जल्दबाजी में खुद ही शहर छोड़ दिया। हालांकि अल्लाह ने आपको अपनी कौम को 7 दिन की मोहलत देने की इजाज़त दी थी, फिर उन पर अजाब नाजिल होता, लेकिन आप जल्दबाजी में खुद ही बस्ती छोड़कर निकल गए। जब अल्लाह किसी कौम पर नबी बनाकर भेजते हैं तो जब तक अपनी कौम को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह इजाज़त ना दे। यही वजह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में नबी बनाकर भेजा तो आप 13 साल तक मक्का में अपनी कौम को दावत देते रहे। वहाँ उन्हें तंग किया गया, पत्थर मारे गए, जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ। हिजरत से पहले जब ताइफ गए तो वहाँ भी आपको पत्थर मारे गए, तब भी आपने मक्का को स्थायी तौर पर नहीं छोड़ा बल्कि वापस आ गए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं होती। और अल्लाह की इजाज़त के बाद ही आपने मदीने की तरफ हिजरत किया। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, और याद करो मछली वाले को जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसकी पकड़ नहीं करेंगे। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए तो उनकी कौम पर जब ही अजाब की आजमाइशें नाजिल होने लगी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, तीसरे दिन का सवेरा आया, आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी, लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया नबी सच कह रहे थे और अजाब वाकई उतरने वाला है। और अब सब कुछ बदल गया। मर्द, औरत, बच्चे सब रोते हुए मैदान में आ गए। जानवरों को उनके बच्चों से अलग कर दिया ताकि उनका रोना सुनकर इंसानों के दिल और टूट जाए। सब के सब मिलकर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे, सजदे में गिरकर रोने लगे और अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगे। और वो 3 दिन तक अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, तौबा करते रहे, और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल करी और उनसे अजाब हटा लिया। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐसा क्यों ना हो कि कोई बस्ती ईमान लाए और उसका ईमान उसे अजाब के वक्त पर काम आए, सिवाय यूनुस की कौम के। जब उन्हें अजाब देखा तो वो ईमान ले आए और तौबा करी, और हमने उनकी तौबा कबूल करी और उन्हें माफ़ कर दिया और ज़िंदगी का लुत्फ़ दिया। आमतौर पर जब अजाब का वक्त आ जाता है और लोग उस वक्त ईमान लाते हैं तो उनका ईमान उनको फ़ायदा नहीं देता, जैसे फ़िरऔन का ईमान डूबते डूबते वक्त। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इस मामले में अलग थी। जब अजाब के वक्त बादल आसमान पर मंडराने लगे, बिजली गड़गड़ाने लगी और धरती कांपने लगी,
تو उन्होंने दिल से तौबा की और अपने गुनाहों का इकरार किया। बच्चों बड़े ने रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि जानवरों को भी लेकर दुआ की, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल करी और उनसे अजाब हटा लिया। जितने भी नबी हैं, हर नबी की कौम में से कोई ना कोई ऐसा होता है जो ईमान नहीं लाता और इनकार कर देता है, मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम थी जिसमें से पूरी बस्ती ईमान लाई थी, और ऐसा पहली बार हुआ था, जो सिर्फ अजाब देखकर ही ईमान ले आए। और ये अल्लाह की कुदरत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे। एक बस्ती पूरी ईमान ले आई जिसमें 1,20,000 लोग थे, और जबकि उनके नबी उनके बीच मौजूद भी नहीं थे, और जबकि यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म ही नहीं था कि उनकी बस्ती ईमान ले आई है। वो तो गुस्से में छोड़कर चले गए थे, और उन्होंने समुद्र में एक कश्ती में सवारी की। और जब आप एक कश्ती में सवार हो गए, सफ़र के दौरान समुद्र में बहुत बड़ा तूफ़ान आया, कश्ती डूबने लगी। लोगों ने सोचा कश्ती का वज़न कम किया जाए, तो उन्होंने अपना कुछ सामान समुद्र में डाल दिया, लेकिन कश्ती फिर भी डूबने लगी। तो लोगों ने फैसला करा कि हम में से कोई एक आदमी समुद्र में कूद जाए। तो लोगों ने एक कुरवा डालने का फैसला किया। कुरवा पहले टाइम में एक लॉटरी हुआ करती थी जिसमें नाम लिखकर फैसला किया जाता था कौन चुनेगा। जब कुरवा डाला गए और उसमें पहली बार नाम आया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, तो लोगों ने कहा ये तो अल्लाह के नबी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोबारा कुरवा डाला गई और उसमें दूसरी बार भी आप ही का नाम आया, और फिर तीसरी बार भी। और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह की तरफ से इशारा है, इसलिए उन्होंने खुद ही समुद्र में गोता लगा दिया। और फिर तुरंत ही एक बड़ी मछली यानी शार्क आई और आपको ज़िंदा निकाली। लेकिन वहाँ चारों तरफ अंधेरा था, मछली के पेट का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा और रात का अंधेरा। तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह से दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तुम्हारे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। और अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया और मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उतार दें। आप किनारे पर थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे, आपकी हालत बहुत नाजुक थी, बदन कमज़ोर, चमड़ी झुलसी हुई और चलने फिरने की ताकत नहीं बची थी। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके लिए दो बड़ी नेमतें भेजी, एक हरा बेल का पौधा कद्दू जैसा जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां उन्हें धूप और मक्खियों से बचाती थी, एक पहाड़ी बकरी जो रोज़ आकर उन्हें ताज़ा दूध पिलाती ताकि उनकी सेहत जल्दी ठीक हो जाए। यह अल्लाह की तरफ से एक करामात और रहमत थी ताकि नबी अपनी ताकत वापस पा सकें और अपनी कौम के पास वापस लौटकर दावत का काम कर सकें। और जब आप सेहतमंद होकर वापस निन्वा की तरफ लौटे तो आपने देखा कि पूरी कौम ने तौबा कर ली है और अल्लाह की तरफ लौट आई है। ये वो कौम थी जिसे अल्लाह ने अजाब से बचा लिया क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की थी। और इस किस्से से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह के हुक्म आने से पहले कोई काम जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। और दूसरा सबक ये तौबा और इस्तग़फ़ार हर मुसीबत से निकालने का रास्ता है। और तीसरा सबक ये अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है तो गुनाह माफ़ कर देता है अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।